आप सभी का एक बार फिर केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े समाजवादी पुरोधा रहे कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इस एक फैसले से जहां बिहार के लोगों में खुशी है, तमाम पार्टियों ने भी इसका स्वागत किया, तो वहीं इस एक फैसले ने बिहार की सियासी पिच को ऐसा तैयार कर दिया है कि अटकलें लगने लगी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तैयार पिच पर क्या कोई बड़ा खेला करने जा रहे हैं। इन अटकलों को उस वक्त और मजबूती मिली जब नीतीश कुमार ने अपनी मांग मानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा। एक तरफ जहां पीएम मोदी का नीतीश ने आभार जताया, तो दूसरी ओर उसी मंच से अपने मौजूदा साथियों को परिवारवाद का मुद्दा उठाकर आईना भी दिखा दिया। नीतीश कुमार ने आज कहा कि आजकल लोग अपने परिवार को बढ़ाने में लगे रहते हैं, लेकिन वो कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों पर चलते हैं। उन्होंने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को सियासत में आगे बढ़ाया, उनको राज्यसभा तक पहुंचाया। जाहिर है नीतीश कुमार का यह तंज आरजेडी, कांग्रेस और बाकी इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों पर ज्यादा फिट बैठता है। नीतीश के इस बदले मिजाज ने बिहार की राजनीति में फिर से हलचल बढ़ा दी है। अब ऊंट किस करवट बैठेगा, इसी पर करेंगे बात कुरुक्षेत्र में। पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं। उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तभी जाकर के उनको भी कुछ मिल सकता है। रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी, तो हमको सब यही फोन किए हैं। तो हमको तो खुशी है। हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं। कितने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप इस सब मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते। जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे, तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। बहुत पुरानी मांग रही है और जब प्रधानमंत्री जी विधानसभा के प्रांगण में आए थे तब भी हमने ये मांग उस समय रखा था। तो बड़ी खुशी की बात है कि निश्चित समाज के जो सबसे बड़े पैरोकार जो रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, इससे बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गद्दा जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पे निर्णय लेना पड़ा। अच्छा होता साथ में काशीराम जी को भी मिल जाता तो और भी अपार खुशी होती। तो आपने देखा सारे दल इसका स्वागत कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो ये भी कह रहे हैं कि सब लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। कहां उनका इशारा था। और इन्हीं बातों को लेकर चर्चाएं तेज होने लगी हैं। क्या नीतीश कुमार को फिर से एनडीए में लाने के लिए, रास्ता साफ करने के लिए कर्पूरी ठाकुर जी को याद किया गया है और भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। क्या हो रहा है बिहार की सियासत में, समझते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर से। जी देवेंद्र। और सौरभ, अभी तक जो स्थिति है वो ये है कि नीतीश कुमार जिस मकसद से बीजेपी से अलग होकर अपोजिशन के अलायंस में गए थे, यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव, वो मकसद उनका पूरा नहीं हुआ। और उस लिहाज से उनको ये अब समझ में आना शुरू हो गया होगा कि 2024 के नतीजे कैसे रहने वाले हैं। उनको खुद को चेहरा बनवाना था, वो चीज़ें नहीं हुई। तो अब एक तरह से ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार संकेत दे रहे हैं कम से कम कि एक बार फिर से वो अपना रास्ता बदल सकते हैं। और अभी की जो स्थिति है वो सिर्फ बयानों के मार्फत संकेत की स्थिति है। संकेत से आगे की अगर बात
बात करें तो जो टॉप सोर्सेस से जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से बीजेपी और जेडीयू के बीच नेताओं के बड़े स्तर पर अभी इस बाबत कोई भी बातचीत नहीं हुई है, कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है। दोनों तरफ से पोजीशनिंग की जा रही है, संकेत दिया जा रहा है। तीसरी चीज कि अगर नीतीश कुमार कदम बढ़ाते हैं, बीजेपी निश्चित तौर पर उस पर विचार करेगी और गंभीरता से विचार करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जो कि कुछ नेताओं के बयानों में पहले आप देखते थे, इसमें यह कहा जाता था कि बीजेपी के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। लेकिन बीजेपी सोर्सेस से जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से बात समझ में आ रही है कि ये कदम नीतीश कुमार को पहले उठाना होगा, पहल नीतीश कुमार को करनी होगी। अभी फिलहाल बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से सौरभ समझें तो नीतीश अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो समझिए कि बिहार में भी बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होगा कि अभी का जो कॉम्बिनेशन है नीतीश कुमार, आरजेडी, लेफ्ट का, कांग्रेस का, उस कॉम्बिनेशन में 4 दलों को ही अगर आप जोड़ दें, यादव, मुस्लिम, कुर्मी और धानुक, तो ये चारों को अगर आप जोड़े तो ये आंकड़ा अपने आप में 37% के आसपास पहुंच जाता है। और ये चारों आंकड़े ऐसे हैं, जातियों के आंकड़े ऐसे हैं, इसमें टूट की संभावना, टूट की गुंजाइश बहुत कम रहेगी। और उस बैकग्राउंड में आप समझ सकते हैं कि अगर नीतीश कुमार उस अलायंस से अलग एक बार फिर से निकलकर बीजेपी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर यह कितना स्वाभाविक सी बात होगी कि वो नीतीश का दामन पकड़ ले और नीतीश को अपने अलायंस में लेकर आए। पहल इस लिहाज से नहीं की जा रही है कि जो भी पहल करेगा इस समझौते के लिए तय मानिए कि बातचीत में वो थोड़ा बैकफुट पर होगा और उस लिहाज से शायद अभी दोनों तरफ से पोजीशनिंग की ही कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार ने आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए धन्यवाद का इस्तेमाल किया, आप सोचिए साहब कि वो नीतीश कुमार जो कि ऐसे मैसेजिंग के देने के मामले में बहुत सतर्क रहते हैं, वो खुलकर कैसी बात कर रहे हैं। दूसरा आपकी लालू प्रसाद यादव पे भले का नाम नहीं लिया हो, बिहार की पॉलिटिक्स में परिवारवाद तो सबसे ज्यादा लालू प्रसाद यादव ही कर रहे हैं और उस मन से आप उनको सुना रहे हैं और खास पे तब सुना रहे हैं जब आप उसी पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को आपने खुद राज्यसभा भेजा था। तो ये सारी चीजें बता रही है कि नीतीश कुमार संकेत किस प्रकार से दे रहे हैं। चलिए, आप जैसा बताया कि ऐसा नहीं, दो पक्षों को ये लगता है शायद कि ये सौदा तो मुनाफे का है, लेकिन कौन पहले कदम आगे बढ़ाए, शायद इसी का इंतजार है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र पाशर आपका। हमारे साथ अब मेहमान जुड़ चुके हैं आज के कुछ में। गौरव भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं। भाटिया साहब, स्वागत है आपका। अरविंद वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की इस डिबेट में। एलजेपी रामविलास पार्टी से वाजपेयी जी का स्वागत है। डॉक्टर नवल किशोर जी आरजेडी से हमारे मेहमान हैं, नवल किशोर जी का स्वागत। अभिषेक झा जी जेडीयू से हमारे साथ हैं। गौरव जी, देखिए, अभी आप भी देख रहे होंगे तमाम चर्चाएं इधर और खासकर सोशल मीडिया पर जो चल रही हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी की याद भारतीय जनता पार्टी को इसी आई है कि किस तरीके से पिच तैयार करें जिस पर नीतीश कुमार चलकर एक फिर एनडीए के खेमे में आ जाएं। सौरभ जी, देखिए, सबसे पहले तो जो कदम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार उठा रही है, हमने देखा 22 तारीख ऐतिहासिक दिन था, राम राज्य, और आज हमने देखा किस तरह से जो जननायक कहलाते हैं कर्पूरी ठाकुर जी, उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है सरकार ने। और ये दिखाता है किस तरह से जो पिछड़े हैं उनका राज है। और सौरभ जी, आप कह रहे देर आई, मैं तो आपको एक बात जरूर कहूंगा, देखिए, ऐसा फैसला लीजिए जो पूरे देश को जोड़ दे और आपका जो परस्पर विरोधी हो, जो आपको हमेशा गालियां देता हो, आपके लिए अपशब्द कहता हो, वो भी आपकी तारीफ करने लगे। और ये इसलिए सत्य है, नीतीश कुमार जी को हमने सुना, 2 अहम बातें आई। पहली बात, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया, आभार व्यक्त किया और इस फैसले का स्वागत किया। ये बड़ी बात है क्योंकि वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। और दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कर्पूरी ठाकुर जी के रास्ते पर, उनकी सीख पर चलना पड़ेगा। क्यों? उन्होंने कहा परिवारवाद के खिलाफ थे, अपने परिवार को जीते जी आगे नहीं बढ़ाया। मुझे ऐसा लगा ये तंज जो है लालू प्रसाद यादव जी पे ज्यादा फिट बैठता है, जिन्होंने जब मौका लगा तो किसी अपने परिवार के बाहर के व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बुलाया था, राबड़ी जी ने ही सारी रबड़ी खाई थी। उसके बाद तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, दोनों पुत्रों को उन्होंने फिट करा, मीसा भारत को सांसद बनाया। तो मैं समझता हूं नीतीश कुमार जी बहुत ही समझदार नेता है। उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया, ये जो चल रहा है जंगल राज बिहार में, ये ठीक नहीं है, मुझ पर दबाव मत बनाओ। तीसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा, देखिए, भारत रत्न की जब बात आती है, सौरभ जी, प्रणब मुखर्जी जी को याद करिए। प्रणब मुखर्जी जी सर्वोच्च नेता कांग्रेस पार्टी के, सम्मान कांग्रेस में नहीं मिला, सम्मान किसने दिया?
हमारे तमाम मतभेद वैचारिक हो सकते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार थी जिसने दिया। जी, ये दिखाता है कि जब पिछड़ों की बात आती है, विरोधियों की भी बात आती है राजनीति में, जिसको उचित स्थान मिलना चाहिए उसको कोई स्थान वो देता है, उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। और मैं एक उदाहरण और अच्छा दे दूं, चर्चा और बेहतर हो जाएगी। एक नहीं, ऐसे 2-3 उदाहरण देता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की राजनीति देखिए, स्वार्थ की राजनीति नहीं है, ऊपर उठ के राजनीति करते हैं अपने स्वार्थ से। आप याद करिए, महिलाओं को आरक्षण देना ऐतिहासिक फैसला, हमारे विरोधी भी उसका विरोध नहीं कर पाए क्योंकि वो होने लायक फैसला था, हिम्मत थी, रीढ़ की हड्डी थी, किया। राम मंदिर, आज कांग्रेसी भी हैं, तमाम विपक्षी दल भी हैं, मजबूरी में भी विरोध नहीं कर सकते हैं, चाहे जितना हिंदुओं से नफरत करते हो। और तीसरी बात, जो पिछड़ा, जो गरीब समाज है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसको आरक्षण दिया संविधान संशोधन करके। सबने उसका समर्थन क्यों किया? मजबूरी में। नरेंद्र मोदी जी से मोहब्बत नहीं है, लेकिन फैसले इतने अच्छे मजबूत होते हैं कि ये लोग विरोध नहीं कर पाते हैं। ये बड़ी बात सामने आई जब ये भारत रत्न का ऐलान किया गया। अब गौरव, आपने लेकिन मैंने जो सवाल पूछा था उसका उत्तर नहीं दिया। खैर, मैं दोबारा वो सवाल लेकर के आऊंगा कि ये सब कुछ नीतीश जी को एनडीए में लाने के लिए कवायद हो रही है क्या? मैं जरा जानना चाहता हूं, हमारे साथ शेख जाजी जीडीयू से हैं। आज नीतीश कुमार प्रधानमंत्री, नीतीश जी के प्रवक्ता सौरभ जी नहीं, हमको तो लग रहा है कि भाई आपने कहा कि नीतीश कुमार ने संकेत दिया, आपने संकेत पकड़ा कि नहीं पकड़ा? सवाल इस बात का था गौरव जी। सौरभ जी, मैं इतना ही कहूंगा, एक प्रवक्ता की अपनी मर्यादा होती है, दायरा होता है। हमारा टावर बहुत बढ़िया है और जनता के सिग्नल पकड़ पा रहा है, किसी और के सिग्नल पकड़े या नहीं पकड़े यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। ये अभिषेक जी, नीतीश जी ने तो खुले दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। पहले वो सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना भूल गए थे, तो दोबारा उन्होंने पोस्ट किया जिसमें उनका नाम लेकर शुक्रिया कहा उनका। अब क्या दूरियां कम हो गई हैं क्या? देखिए, राजनीति में कोई व्यक्तिगत और निजी दूरियां नहीं होती हैं सौरभ जी। सबसे पहले तो यह बहुत खुशी की बात है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का फैसला केंद्र की सरकार करती है। नीतीश कुमार जी ने लंबे समय तक उनके साथ काम किया, उनके विचारों को आत्मसात किया, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया। और यह बताने के लिए काफी है कि कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र श्री रामनाथ ठाकुर जी हमारी पार्टी से सांसद हैं, राज्यसभा में दल के नेता हैं और उनके परिवारजनों का भी समर्थन नीतीश कुमार जी को मिलता है। अब नीतीश कुमार जी ने इस मांग को लंबे समय तक उठाया, हमारी पार्टी ने इस मांग उठाया, और केंद्र की सरकार ने अगर फैसला लिया है, कोई बात अगर देश की जनता को पसंद आती है, समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोगों को पसंद आती है, कर्पूरी के विचारों को, आदर्शों को मानने वाले लोगों को पसंद आती है, तो इसमें बधाई देने में दिक्कत और आपत्ति क्या है? देखिए, राजनीति में हम एक दूसरे की नीतियों का विरोध करते हैं, विचारधारा का विरोध करते हैं, लेकिन जब कोई काम देश के हित में होता है, बेहतर होता है, बढ़िया होता है, तो प्रशंसा करने में, बधाई देने में, धन्यवाद ज्ञापित करने में आपत्ति कहां है? अब लोग इसके राजनीतिक मायने निकालने में लगे हैं सौरभ जी, ये उनका विषय हो सकता है। नीतीश कुमार जी मजबूती के साथ इंडिया अलायंस के फॉर्मेशन में अपनी सहभागिता निभाते हैं और वो एक अलग विषय है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि केंद्र की सरकार अगर इस तरह के फैसलों को लेती है जिससे हम सब हर्षित और प्रफुल्लित होते हैं, और हमारी पार्टी जो कि कर्पूरी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, आपने देखा है नीतीश कुमार जी ने किस तरह से कर्पूरी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए बिहार में पूर्ण शराबबंदी को लागू किया, पिछड़ों और तिछड़ों को किस तरह से हक दिलाया, पिछड़ा समाज चाहे आरक्षण देने की बात हो, प्रोत्साहन राशि देने की बात हो, आगे बढ़ाने की बात हो, हर कुछ है कर्पूरी के विचार। ठीक है, देखिए, और ये कहा कि राजनीतिक मायने ढूंढ रहे हैं, आप खुलकर नहीं बताइएगा। हम कहते हैं कि हमारा काम है राजनीतिक मायने तलाशना। अच्छा, हम नहीं भी कहते कि उन्होंने मोदी जी धन्यवाद किया, आप कह रहे हैं केंद्र ने अच्छा काम किया, हम स्वागत किया, लेकिन फिर वो मंच से कह रहे हैं कि आजकल तो लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाता है। कौन बढ़ा रहा है परिवार में आगे? सब जानते हैं ना, लालू जी के बेटे उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री के लिए कह रहे थे। देखिए, आप इसको सिर्फ आरजेडी के दृष्टिकोण से मत देखिए और ऐसा मत समझिए कि नीतीश कुमार जी ने किसी अमुक पार्टी पर कटाक्ष किया है। एक बात को समझना आवश्यक है कि हम गठबंधन में जब होते हैं तो मुद्दों के आधार पर होते हैं, लेकिन हर पार्टी की अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपनी कार्यशैली होती है। हमारी पार्टी में वंशवाद और परिवारवाद नहीं है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स नहीं है और फैमिली पॉलिटिक्स भी नहीं है। और ये बातें नीतीश कुमार जी ने बहुत साफ तौर पर बिना किसी गुरेज के हमेशा कही है, और हर पार्टी अपने हिसाब से काम करती है, हर पार्टी के पास अपने लॉजिक्स हैं, अपनी बातें हैं। ठीक है,
तो हम अगर अपनी बात कहते हैं और वो परसेप्शन किसी के खिलाफ जा रहा है मीडिया में, मीडिया के लोग उसको बना रहे हैं या आमजन सवाल उस पर उठा रहे हैं, वो एक अलग विषय है। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि हमारी पार्टी की सोच विचारधारा क्या है। चलिए हमारी पार्टी में आंतरिक आपने कहा इंडिया गठबंधन की नींव कार्यकर्ता रखने किसी वाले भी पद तक नीतीश जा कुमार सकता है, हैं, किसी को मौका मिल अभी भी सकता वो है। नींव का पत्थर डटा हुआ है अब इंडिया गठबंधन के अंदर। फिर क्योंकि साथ में आपने ये भी कहा कि कोई निजी दूरी नहीं है हमारी नरेंद्र मोदी से। नहीं, किसी से भी नहीं है ना। नरेंद्र मोदी जी से ही क्यों? एनडीए में जितने घटक दल हैं, उनके जितने नेता हैं, उन किसी के साथ कोई निजी दूरी नहीं है, कोई व्यक्तिगत वैमनस्यता नहीं है। भाई, हम नीतियों के हिसाब से चुनाव में जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, अपनी बातों को कहते और रखते हैं, और ये सवाल ही बेमानी है कि नींव वैसी की वैसी है। नीतीश कुमार जी ने एक सोच रखी कि देश के स्तर पर विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए था। जो भाजपा के साथी कहा करते थे हमेशा कि विपक्ष के सभी नेता एक प्लेटफॉर्म पर बह ही नहीं सकते तो गठबंधन क्या बनेगा। नीतीश कुमार जी का भागीरथी प्रयास रहा और आपने देखा कि तो इंडिया में है, इंडिया गठबंधन में रहेंगे, एनडीए में जाने का कोई सवाल नहीं है। आखिरी प्रश्न भाई, देखिए सौरभ जी, आप एक्टिव वॉइस में सवाल पूछें, पैसिव वॉइस में सवाल पूछें, फ्यूचर टेंस में पूछें, पास्ट टेंस पूछें, सवाल पूछना तो आपका अधिकार है और आप बहुत प्रखर एक एंकर के रूप में देश में जाने जाते हैं और आप सवाल पूछेंगे। भाई, हम वर्तमान में आपको जवाब दे रहे हैं कि मजबूती के साथ हम इंडिया अलायंस में हैं और हमारी इच्छा है कि इंडिया अलायंस के सभी साथी समन्वय बनाकर सभी प्रदेशों में चुनाव लड़े और मजबूती से जीते। चलिए, वर्तमान पर बोलेंगे, भविष्य के किसी संभावना पर नहीं बोलेंगे। मैं समझ सकता हूं। आजा डॉक्टर नवल किशोर जी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, दो विषय दोनों पर बोलिएगा आप। कर्पूरी ठाकुर जी को जिस तरीके से सम्मान देने का ऐलान किया गया सरकार की तरफ से, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपकी पार्टी के नेताओं ने यह भी कहा कि इससे आगे बढ़कर अब जरा आरक्षण को भी लागू करवा दें, जो आपकी सरकार ने बिहार में 75% का दिया हुआ है। तो आप इस फैसले में क्या नियत देख, पहले ये बताइएगा। और दूसरा सवाल जो पूछा जा रहा है कि नीतीश कुमार आपके साथ रहेंगे या नहीं, इस पर जो कयास लग रहे हैं उस पर क्या कहना? देखिए, पहली बात, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है और पूरा देश हर्षोल्लास मंगा रहा है और भारत रत्न देने का जो निर्णय है स्वागत योग्य है और स्वागत किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देने वाला ये ना समझे कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर उन पर एहसान कर दिए हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो पार्टियां बिहार में आज शासन में हैं, वो कर्पूरी ठाकुर के द्वारा किए गए कार्यों को या सपनों को पूरा कर रही है। कर्पूरी ठाकुर 1960 के दशक में राम मनोहर लोहिया के साथ में जब काम कर रहे थे, तो संसो पाने बांधी घाट पिछड़ा पावे 100 में 60 और 60% रिजर्वेशन दिया और 65% पहुंचाया और 10% ईडब्ल्यूएस को भी दिया। तो ये जो उसके साथ साथ बिहार में जातीय गणना करा के आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी भी स्पष्ट किया। ये और उसके साथ साथ नीतीश कुमार जी ने और हमारी सरकार ने यह मांग भी किया कि जो समावेशी विकास के रास्ते पे, जो कि कर्पूरी ठाकुर का सपना था, अनेक्सर 1 अनेक्सर 2 जब उन्होंने लागू किया मुंगेरी लाल रिपोर्ट के आधार पे, तो उसको लागू आज के डेट में करने में जो 94 लाख परिवार है, उसमें तो सब हैं, अगर आप पिछड़ा, दलित और महादलित सब लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो संसाधन की जरूरत पड़ेगी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो केंद्र सरकार से भी मांग की है कि अगर आप पैसा देंगे तो हम 1 साल में उनको विकास के मार्ग पर लाएंगे। और सालों से यह मांग है कि भारत को, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिले। तो ये सारे चीजें जो कर्पूरी ठाकुर के सपनों को आगे ले जाने में मदद करेगा, नंबर एक। नंबर दो, जो आप कयास की बात कर रहे हैं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अपना आधार नहीं है लोगों को समेटने का, इसलिए वो तोड़ने में विश्वास करती है। वो चाहे धर्म का मामला हो, चाहे जाति। आपने देखा ना कि जब जातीय गणना हुई तो प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि भारत में जाति नहीं है, केवल 4 ही जातियां हैं, युवा है, गरीब है, महिला है, किसान है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो जाति, जो सदियों से लोग जानते हैं, उसके आधार में उसकी चर्चा संविधान में, उसके आधार पर गैर बराबरी को दूर करने के लिए आरक्षण मार्ग को दिया गया है, उन चीज को वो खारिज कर देते हैं। तो ये तो सच है और उनको लगता है कि एक कदम बढ़ा के हम वोट को साधने में सफल रहेंगे या किसी को अपने पाले में। आपको नीतीश कुमार जी पर भरोसा है ना कि नीतीश कुमार जी फिर दूसरी ओर नहीं चले जाएंगे? आज उन्होंने कहा कि परिवारवाद का सवाल उठा दिया ना, देखिए कैसे बचेंगे उससे आप कि हमने आजकल सब अपने बेटा को आगे बढ़ाता है। जी, तो उसमें तो अमित शाह जी भी शामिल हैं। उनके बेटा को तो जो सुख और जो संसाधन मिला है, उसके बाद तो कोई आधार नहीं है। राजनीति में जो परिवार है, जिनके बेटे हैं, बेटियां हैं, उनको तो जन स्वीकारिता है।
चुनाव 2 बार लड़के आए हैं वहां पर, और जो सबसे बड़े दल के वो नेता भी हैं, और उन क्यों भूल जाते हैं? वाजपेयी जी बैठे हैं, रामविलास पासवान के विषय में उनका क्या ख्याल है? जिस शिवसेना के साथ आए उनके विषय में क्या ख्याल था उस समय? अकाली दल के साथ में क्या ख्याल था? ऐसे दर्जनों दल हैं, वो अपना पार्टी से लेकर दूसरा पार्टी। तो नीतीश जी आप के लिए कह रहे थे ऐसा सही नहीं है, ठीक है, तो भरोसा है, मतलब आपको पूरा भरोसा है नीतीश जी साथ रहेंगे? मुख्यमंत्री लास्ट 100% भरोसा है, और इस पे भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार इस चुनाव में हारेगी। और वही परेशानी है कि कभी धर्म का कभी जाति का सहारा लेने जा रही है। जितना मांझी ने वाजपेयी साहब कल कहा था खेला होबे, क्या खेल होने वाला बिहार में? ये सबसे पहले सौरभ जी मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि उन्होंने भारत रत्न देके जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मान सम्मान में 2 फूल चढ़ाए हैं। और मुझे याद आ रही है घटना, 5वीं मीटिंग थी, मैंने अभी चेक भी किया, तो रामविलास पासवान जी एक लेटर लिख के ले गए कैबिनेट मीटिंग में, और वहां उन्होंने डिमांड की। इससे पहले वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी, तब भी डिमांड की थी। तो हम ये कह रहे हैं कि मोदी की पार्टी और मोदी जी ने अपने घटक दलों की बात हमेशा मानी है। ये एक एग्जाम्पल है। जो ये गुमराह करने की कोशिश करते हैं वो ऐसी हकीकत नहीं है। जो बात सही है सही समय पे मानी जाएगी। वो बार बार साधुवाद, बार बार धन्यवाद। अब आइए इसके जो मांझी जी ने बात कही है, तो नीतीश कुमार को मांझी जी अच्छी तरीके से जानते हैं। मांझी जी को जब मौका पड़ा, उनको अपना दिक्कत हुई तो उन्होंने खटक से मुख्यमंत्री बना दिया, और जैसे ही उनको लगा कि मांझी जी काम करना शुरू कर दिया, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से उतार दिया। और आपको याद होगा वो उनके बाग में जहां रहते थे अमरूद के पेड़ लगे थे और आम के पेड़ लगे थे, वो मांझी जी ने तोड़ना चाहा तो उस पर उन्होंने एक्शन ले लिया था। किसकी बातें कर रहे हो? नीतीश बाबू को सिवाय अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी का और कुछ नहीं दिखता है, कोई सीमाई नहीं है। कर्पूरी ठाकुर साहब 70 के दशक में भी थे चीफ मिनिस्टर, एक बार 70 में, दोबारा 77 में, और तब रिजर्वेशन दी थी। उसके बाद लालू यादव 15 साल रहे, और ये 18 साल से बैठे नीतीश बाबू जी। क्या इन्होंने किया बिहार के लिए? आज भी वही पिछड़े राज्य की बात कर रहे हैं, आज भी बीमारू राज्य की बात कर रहे हैं, आज भी स्पेशल स्टेटस की। 33 साल हो गए इनको राज करते हुए, और आज भी साक्षरता में अभी देख रहा था 54% है बिहार की, और देश की एवरेज जो है 82% है। वाजपेयी जी तो आप नीतीश कुमार को इतना कोस रहे हैं, उनके काम में इतनी कमियां निकाल रहे हैं, अच्छा तो ये चलिए कि फिर आ जाएंगे आपके साथ। 2017 तक भाजपा आप उन्हीं के साथी ना कहलाएं कल, अगर वो एनडीए में आ गए तो। एक ब्रेक लेना पड़ेगा वाजपेयी जी, इसके बाद हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। गौरव भारती जी जवाब देंगे जो बातें कही गई हैं यहाँ पर आरजेडी जेडीयू के प्रवक्ताओं की तरफ से। कर्पूरी ठाकुर की याद, इसमें सिर्फ सियासत है, वोट है या कुछ और? जाइए आज का कुरुक्षेत्र लौट। अभी देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024 में हमारे साथ बने हुए हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर को बिहार के जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, अब भारत रत्न के सम्मान से नवाजा जाएगा। केंद्र सरकार ने यह फैसला किया तो कयास लगने लगे कि क्या इससे बिहार की राजनीति में भी कोई हलचल होगी, कोई भूचाल आएगा क्या? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में आए, इसके लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुले दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वो परिवार की बात भी कर रहे हैं कि सबने अपनों को, अपने बेटों को आगे बढ़ाया, हमने कर्पूरी ठाकुर के बेटे को राज्यसभा भिजवाया। तो ये सारी बातें वो किसके लिए कर रहे हैं और बिहार में क्या कोई नए समीकरण बन रहे हैं, आज की चर्चा इसी पर है। गौरव भाटिया जी आप उत्तर दीजिएगा। नशोर जी और अभिषेक जी ने जो बातें कही, अभी ये बात चर्चा में आई कि कर्पूरी ठाकुर तो कहते थे पिछड़ा पावे 100 में 60, ये उनका नारा था उस वक्त का, और नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि देश में कोई जाति है। नरेंद्र मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, उन्होंने कहा जो 4 सबसे बड़ी जातियां हैं, हम उनके विकास के लिए, सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ओबीसी समाज के लिए ये बात बताना आवश्यक है कि प्रधानमंत्री जी खुद ओबीसी समाज से आते हैं। दूसरे प्रधानमंत्री जो ओबीसी समाज से आए, कांग्रेस ने आज तक कभी कोई प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से नहीं किया। एक परिवार से जरूर 3 प्रधानमंत्री रहे हैं। 29 मंत्री जो है वो ओबीसी समाज से हैं इस सरकार में केंद्र की। साथ में 100 एमपी जो है, 29% एमपी भाजपा के, वो भी जो है ओबीसी समाज से आते हैं। संविधान को संशोधित करके सौरभ जी, ओबीसी कमीशन है उसको संवैधानिक दर्जा दिया, वो भी मोदी जी ने दिया। और गर्व के साथ कह सकता हूं, अभी 5 विधानसभा चुनाव के परिणाम आए,
और एसटी समाज से भी मुख्यमंत्री मिला और ओबीसी समाज से भी मिला। इसकी तुलना आप करिए। आरजेडी के प्रवक्ता के लिए मैं कहना चाहूंगा, ये बताइए, जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में अभियुक्त थे, उनको मौका मिला था, क्यों नहीं परिवार के बाहर ओबीसी समाज के किसी व्यक्ति को उन्हें मुख्यमंत्री बनाया? लालू जी यूपीए सरकार में एक शक्तिशाली मंत्री भी रहे, क्यों नहीं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को तब भारत रत्न मिला? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? बिल्कुल पूछा जाएगा। और तीसरी बात, मोदी जी ओबीसी समाज से है, लेकिन कुछ ही माह पहले लालू जी ने कहा था मोदी जी की नरेती पकड़े हुए हैं। अब मोदी जी तो ओबीसी है, नरेती मतलब आप टेटुआ गला दबा रहे हैं। क्यों आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? इसके साथ में एक बड़ी बात आपको और बताओ, अभी जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा कि ये आरजेडी के दृष्टिकोण से ना देखा जाए कि नीतीश कुमार जी ने परिवारवाद की बात करी है। बात भी सही है। समाजवादी पार्टी घमंडिया के साथ, समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा पे कहती है हम चलते हैं। क्या चलते हैं? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी कर्पूरी ठाकुर जी की तरह वंशवाद के खिलाफ थे, लेकिन वहां मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, परिवार के बाहर कोई अध्यक्ष नहीं बना। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी रही, उसके बाद राहुल गांधी बने थे। वहां क्या है कि अध्यक्ष हो या प्रधानमंत्री हो, सबसे पहला जो हक होगा वो होगा गांधी परिवार का। खड़गे जी रिमोट कंट्रोल से चलने वाले एक अध्यक्ष है। और इसीलिए मैं कहता हूं ये बात जरूर होगी कि नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिनकी सोच सर्वसमावेशी है। और चाहे भारत रत्न की बात हो, चाहे वो रिजर्वेशन देने की बात हो महिलाओं को, चाहे वो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देने की बात हो, मोदी जी की सोच ही वहां से शुरू होती है जहां से घमंडिया की सोच खत्म होती है। गौरव जी, आपने देखिए कांग्रेस का जिक्र किया, उनके प्रवक्ता तो नहीं है, लेकिन उनका स्टेटमेंट मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं। जयराम रमेश ने कहा कर्पूरी जी के को भारत रत्न दिए जाने के सवाल पर कि यह शुद्ध राजनीतिक पाखंड है, और उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव से पहले क्यों, 10 साल से सरकार में पहले क्यों नहीं दिया? शायद वो ये भूल गए कि वो भी सरकार में रहे हैं इससे पहले, लेकिन आप पर उठा रहे। पूरा भारत, करोड़ों दर्शक आपको रोज देखते हैं सर जी, बहुत विश्वसनीयता है आपके चैनल की। जो तथ्य रखने जा रहा हूं आप बताइए। गांधी परिवार से 3 सदस्यों को भारत रत्न मिला, और क्या आपको मालूम है सरदार पटेल से बड़े कद का नेता तो कोई नहीं है। सरदार पटेल की मृत्यु हुई 1950 में, उनको भारत रत्न कब दिया गया सौरभ जी? 1991 में, मतलब 41 साल बाद। और क्या आपको जानकारी है राजीव गांधी जी को भारत रत्न सरदार पटेल के साथ मिलता है जिस वर्ष उनके हत्या हुई थी? अब आप मुझे बताइए, एक सरदार पटेल जी जैसा व्यक्ति जिसके लिए हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई, एक छोटा सा योगदान भाजपा का है उन्हें याद करने में, और दूसरी तरफ राजीव गांधी को तुरंत मरणोपरांत आप भारत रत्न दे रहे हैं। क्या इसको वंशवाद नहीं कहेंगे? और एक और उदाहरण दे दूं आपको, यह भी सत्य है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके जैसा कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं रहा है। कर्तव्य पथ पे किसने मूर्ति लगाई? हमेशा उनको बौना दिखाना, क्योंकि गांधी परिवार का महिमा मंडन करना है, ये भी भारत ने देखा है। और अब जब जो हमारे असली हीरो हैं उनको हम लोग पूज रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं, तो देश तो वाहवाही करेगा ही। मोदी जी के साथ तो खड़ा होगा। नीतीश जी को लगने लगा है क्या कि जनता का रुख तो दूसरी ओर है? नीतीश कुमार जी को इस बात का पूर्ण विश्वास है, और हम सबको पूर्ण विश्वास है कि जनता का रुख हमारी तरफ है। जनता नीतीश कुमार जी की ओर आंखें उठाकर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। तो जनता के रुख को हम बखूबी समझते हैं। जो फैसला नीतीश कुमार जी करते रहे हैं, जनता ने अपने वोटों के माध्यम से अपना रुख हमेशा स्पष्ट किया है। तो आने वाले समय में भी चुनाव है, और हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमारी पार्टी को, हमारे गठबंधन को, हमारे अलायंस पार्टनर्स को, हमारे सभी उम्मीदवारों को जरूर मिलेगा। जी ठीक है। बाजी साहब, अभी आप बात करते हुए नीतीश कुमार की काफी सख्त शब्द इस्तेमाल कर रहे थे उनके लिए, तब मैंने आपसे कहा था कि कल को हो सकता है बड़ा संभल कर बोलना पड़े, आपके साथी ना हो जाए एनडीए में। गुंजाइश है ही नहीं इसकी? तो क्या नहीं तो क्या हो गया? पहले भी साथी रहे हैं, क्या हो गया? हमको क्या फर्क पड़ता है? उनकी अपनी पार्टी, हमारी अपनी पार्टी, बीजेपी अपनी पार्टी। देखिए, सवाल ये नहीं है। सवाल मेरे बार बार हम बिहार की जनता से कंसर्न है, और बिहार की जनता की बात नीतीश कुमार ने 18 साल में क्या की है उनका जवाब देना होगा। देखिए, एक बात बड़ी तय हो गई है
कि नीतीश बाबू के बारे में लालू प्रसाद यादव ने, लल्लन बाबू ने खुद क्या कहा था, बोलेंगे थोड़ी लोग कोई। लल्लन बाबू ने खुद कहा इनके पेट में जो दांत है ना उसका सर्जरी मैं ही करूंगा, जब ये नीतीश बाबू से अलग हो गए थे। लालू यादव ने तो कितनी बार ये बातें कही हैं, तो हम उनको रिवाइट नहीं करेंगे, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा सिर्फ ये मानना है कि 18 साल से लगातार आप सत्ता में हैं और 18 साल में आपने कुछ किया नहीं, और जब चुनाव की बेला आई तो आप इस तरह के राजनीतिक पंच रचने के लिए, जनता को ठगने के लिए कर रहे हैं। जातिगत जनगणना की बात आपको 18 साल में ध्यान नहीं आई, और 18 साल के बाद भी आपने क्या किया, 75% रिजर्वेशन की बात कर दी। क्या सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है? क्या किसी राज्य का 75% सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है? सारी पिटिशन एज इट इज पेंडिंग है। हाँ, एक तमिलनाडु का जरूर 69% है, और वो भी जब वो 9 शेड्यूल में डाल दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिया में। क्यों गुमराह कर रहे? अब ये 2 लाख वाला ड्रामा किया है इन्होंने, उसमें 250 करोड़ का बजट रखा है सिर्फ, और लोगों को गुमराह करने के लिए आप ये कह रहे हो जी हमने 94 लाख परिवारों को इतने 2 लाख रुपए एक मुश्त देने की बात की है। 94 लाख का मतलब हो गया 4.5 करोड़ लोग, परिवार की बात हो रही है। तो वो अभी भी गरीब के गरीब बने हुए। 15 साल और 18 साल वो जनता पूछेगी, जनता की तरफ क्या देखेगी, क्या देगा इन्होंने जनता को? आप क्या करते रहे, दलित मां दलित कर दो, 2 में डिवीजन कर दो और वोट लेके आ जाएंगे। ये बातें आप तब भी कहते रहेंगे, फर्ज कीजिए अगर नीतीश कुमार एनडीए में आ जाते हैं तो ये आरोप आप तब भी लगाते रहेंगे? अरे हम कौन सा उन पे कोई व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं? उनकी जो नाकामियां हैं वो तब भी गिनवाएंगे, अभी भी गिनवाएंगे। ठीक है, और हम हमेशा गिनवाते रहे हैं। देखिए, हमारा नीतीश बाबू से कोई बैर नहीं है, नीतीश बाबू से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन नीतीश के फेलियर के जो क्या ढोल हम हमेशा बजाते रहेंगे, क्योंकि वो बिहार की जनता को उनकी हकीकत मालूम होनी चाहिए। वो हम चुप बैठने वाले बिल्कुल नहीं है इस मामले, ये आप लिख के रख लीजिएगा। ठीक है गौरव, देखिए इस पर आपने कि भाई प्रवक्ता होने के नाते बहुत कुछ आप कह सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ मर्यादा होती है। मैं ज्यादा तो नहीं आपसे पूछना चाहता, लेकिन आपके ये जरूर कहा, आप खुलकर आपकी पार्टी के नेता कहते थे कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे अब बंद हो चुके हैं। मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या उससे कुछ स्टैंड रिवाइज हुआ है? देखिए सौरभ जी, मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि हमारे जो सर्वोच्च नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो सभी ये बात कह चुके हैं, और इसलिए इस पे मंथन करना, बार बार सवाल पूछने से कुछ निकलेगा नहीं। हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है उसकी तारीफ तो त्यागी जी, जो कि जेडीयू में है, वही कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं कहा कि भाजपा एक तरफ तैयारी करके आगे बढ़ रही है, और ये जो घमंडिया इंडी अलायंस है, इसका कोई जोड़ नहीं, सीट शेयरिंग नहीं, कन्वीनर नहीं, पीएम फेस नहीं, लोगो नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं, तो हम कैसे लड़ेंगे? ये सोचने की बात है घमंडिया के लिए। और आज ही की खबर है, आप बताइए, भारत आगे बढ़ रहा है, एनडीए तैयारी करके आगे बढ़ रही है, और घमंडिया टूटता चला जा रहा है, उल्टा पीछे दौड़ रहा है तेजी से। ममता बनर्जी ने आज घोषणा करी सौरभ जी, उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल में हम सारी सीटों चुनाव अकेले। क्या ये झटका नहीं है घमंडिया को? इसी तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, वहां भगवंत मान जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा पंजाब में पापी आप अकेले लड़ेगी। मैं कहूंगा एक दिन में ऐसे 2 विकेट डाउन हो गए हैं, तीसरा वो हिट विकेट खुद करते हैं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। इनका निकल के क्या आएगा चुनाव में? जो एक साथ चल नहीं सकते 2 कदम, जो एक दूसरे को गाली देते हैं, लड़ते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, ये भला नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से कैसे टक्कर लेंगे? ये सवाल तो पूछा जाएगा या नहीं पूछा? नहीं, देखिए इनसे तो ये सवाल जरूर बनता है। जहां तक सवाल बंगाल का, पहले राहुल गांधी ये कह रहे थे कि मेरे बड़े अच्छे व्यक्तिगत संबंध है ममता जी से, हमारा अलायंस चलता रहेगा, तो उनको उससे आशा है। और पंजाब में उनका कहना है कि हमारी फ्रेंडली फाइट होगी, क्योंकि यहां पर भाजपा तो है ही नहीं। तो आज हुआ क्या? नहीं, मैं तो सौरभ जी आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। आपने कितनी प्यारी बात कही, कितनी अच्छी बात कही। राहुल गांधी जी कह रहे हैं मेरे भाई मधुर संबंध है ममता बनर्जी से, और अधीर रंजन चौधरी रोज गाली दे रहे हैं ममता बनर्जी को। वो कह रहे हैं अरे 2 सीटों हम अपने दम पे जीते थे, हम अकेले लड़ लेंगे। और अगर इतने मधुर संबंध है, राहुल गांधी एक फोन उठा के ममता बनर्जी से क्यों नहीं बात करके कहते कि भाई ये आपने क्या बोला है कि अकेले लड़ेंगे? इससे तो घमंडिया टूट गया, मेरे सपने टूट गए। और इसी तरह से भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल से बात करते राहुल गांधी। क्या हमें नहीं पता कैसे जानी दुश्मन है पापी आप और कांग्रेस पार्टी? जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो कांग्रेस ने कहा हम स्वागत करते हैं,
और बार बार भगवंत मान कह रहे हैं पंजाब में हम अकेले लड़ेंगे। क्या ये हम जानते नहीं है? ये अच्छा राहुल गांधी का प्रकरण निकला है, नहीं है, नहीं जी समन्वय नहीं है। नहीं ठीक है, लेकिन उनकी पार्टी के लोग आजकल आपको, आपकी पार्टी और असम की आपकी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। उनका कहना है कि आपने राहुल गांधी की यात्रा को हिट करा दिया, उन पर केस करके, उनके ऊपर पुलिस प्रेशर बना करके। अब ये नहीं, आप जिसको हिट कह रहे हैं, राहुल गांधी तो हिट विकेट होने के लिए जाने जाते हैं। ये तो मई में पता चलेगा, कहीं कांग्रेस पार्टी सिंगल डिजिट पार्टी रह जाए और पूरा घमंडिया अलग अलग लड़ रहा हो, सीट शेयरिंग होना। ये भविष्यवाणी कर रहा हूं आपके चैनल पे, देखिएगा अभी। चलिए ठीक, वक्त इतना ही था। गौरव जी बहुत शुक्रिया आपका। गौरव भाटिया जी हमारे साथ है, अरविंद वाजपेयी जी और अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े आज की चर्चा में, बहुत शुक्रिया आपका।